बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं माशाल्लाह। आज का टॉपिक मेरे जहन के मुताबिक जो मैं आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा था वो सिंप्लिसिटी के साथ ये है कि तवक्को यानी एक्सपेक्टेशन, और दूसरी तरफ आपको पता है कि एक इसी के मुतबादिल लफ्ज़ है जिसको हम डिलीवरेंस कहते हैं। तो होता यह है कि तवक्को आपके ऊपर कुछ चीज़ें इम्पोज करती है, कुछ ड्यूटीज़ इम्पोज करती है। अगर आप किसी के साथ अच्छी बात करेंगे, अच्छा काम करेंगे, किसी के साथ अच्छी डीलिंग करेंगे, किसी के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, किसी की रिस्पेक्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली आपके अंदर से ये चीज़ एक ख्वाहिश के तौर पे निकलती है कि आप भी दूसरे के साथ इसी चीज़ की तवक्को रखें। वाह 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 वाह, बिल्कुल ऐसे ही। तो यकीनी बात है कि जब आप दूसरे के साथ अच्छाई करेंगे तो तवक्को भी अच्छाई की रखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। होता यही है। लेकिन कई मकामात पर हम अपनी ज़िंदगी में ये तजर्बात देखते हैं कि तवक्को जिस चीज़ की हम रखते हैं वो फुलफ़िल नहीं होती, और हमें उस तवक्को के फुलफ़िल ना होने और टूटने से हमें जो ज़हनी कोफ्त होती है उसका क्या सिलसिला है। वाह। अब बात यह है कि आपने नेक नियति के साथ किसी के साथ भलाई की, अपने फ़राइज़ पूरे किए, तो आपको बदले में क्या मिला? ज़हनी कोफ्त और परेशानी कि देखें मैंने दूसरे के साथ ये बात अच्छे तरीके से डील की और उनसे मैंने अच्छी बात की और आगे से मेरे सामने ये क्या बात हो रही है। तो तवक्को जब टूटती है तो इंसान के दिल में भी कुछ एहसासात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जिसमें इंसान सोचता है कि यार मुझे नेक नियति के साथ तवक्को करने की क्या ज़रूरत थी। वो तो कहते हैं ना जी कि नेकी कर और दरिया में डाल। मैं इसी पे कारबंद रहता और जो मेरा अमल था मैं उसको पॉजिटिविटी के साथ करता रहता। जी जी। चीज़ है इसके कि मैं इस चीज़ का मुतकाजी रहूं कि मेरी तवक्को उसके साथ भी वैसी ही हो जैसा मैंने उनके साथ बर्ताव किया है। ठीक है। तो ये एक चीज़ जो थी, इसके बारे में जब रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस की तरफ गौर फरमाया और देखा गया कि अल्लाह ताला देखे मैंने तो अगर नेकी की है, यानी मैंने तो किसी के साथ भलाई की है, तो मुझे उसके बदले में क्या मिला? मुझे परेशानी नसीब हुई। तो इसका क्या मुतबादिल है? तो हकीकी मानों में जो मेरी ज़िंदगी के तजर्बात में शामिल बात हुई वो ये हुई कि रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कादरे कायनात है, पूरी कायनात को चलाती है, और उसने किसी के ऊपर ये कदगन नहीं लगाई कि आप मुझे ज़रूर माने, वाह 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 वाह, या आप मेरी इत्तबा ज़रूर करें, मेरे भेजे हुए नबियों की इत्तबा ज़रूर करें। अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको ये देखें कि क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए ही ऑक्सीजन मुहैया फरमाती है? वाह 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 वाह। क्या वो किसी गैर मुस्लिम को इन चीज़ों से महरूम रखती है? नहीं 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 नहीं। तो वहां से मालिक लम यज़ल की ज़ात पाक की तरफ से जो एक उक़दा मेरे लिए खुला, तो वो ये था कि मैं सिर्फ डिलीवरेंस पे यकीन करता हूं, मैं सिर्फ डिलीवर करता हूं अपनी मखलूक को। वाह वाह वाह। और इर्रिस्पेक्ट ऑफ एनी कास्ट, एनी कलर, एनी रिलीजन, मैं सिर्फ डिलीवरेंस के ऊपर रहता हूं कि आपने अपना आप साबित करना है कि आप क्या डिलीवर करते हैं। वाह वाह। आपको उसका अजर मिलना है, ना कि आप इस तवक्को में रहें, इस एक्सपेक्टेशन में रहें कि आप दूसरे से क्या तवक्को रख सकते हैं, मैंने अच्छाई की तो मुझे अच्छाई मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात पाक दूसरों के लिए वो रास्ते मुतय्यन फरमाती है कि जिसके बारे में चंद चीज़ें हैं जो मैं फर्दर आपको इसके एलेबोरेट करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह।
वाह वाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की आयत मुबारक आपने अक्सर सुनी है, इन्नस सलाती व नुसुकी वाह वाह व माहियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत अल्लाह ताला के ही लिए है। सुभान अल्लाह। अब इसको अगर बगैर गौर किए सिर्फ सूरह मुबारका को सवाब की नीयत से पढ़ते रहें और जो इसमें खुदा ताला ने आपके लिए पैगाम मुज़मर किया है उसकी तरफ अगर आप गौर नहीं करेंगे तो आपने तो कुछ खट्टा ही नहीं, कुछ कमाया ही नहीं है। वाह सुभान अल्लाह। तो इसमें मेरे रब की ज़ात पाक ने हजरत इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, सुभान अल्लाह। फरिश्तों से इसे सजदा कराया, मसजूद कराया। अब मसजूद कराने के बाद मेरे रब ने अपने कुरान पाक में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये फरमा दिया कि इंसान अपने रब का नायब है। सुभान अल्लाह। यानी नायब का मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ पावर्स अल्लाह ताला ने अपने नायब को भी तफवीज की हुई हैं। सुभान अल्लाह। वही नुक्ता इस आयत मुबारका में मौजूद है। सुभान आप गौर करें जी जी। कि बेशक मेरी नमाज, अल्लाह अकबर। बेशक मेरी कुर्बानी, दो चीजें उसने अपने अशरफुल मखलूकात बंदे के लिए छोड़ दी और दो चीजें महयाया व ममाती सुभान मालिक लम यजल की जात अक़दस ने अपने इख्तियार में रख ली। सुभान अल्लाह। यानी क्या ये इससे बड़ा सबूत कोई और चाहिए आपको हजरत इंसान को कि वो अपने रब का नाइब है जिसको आधा काम दे दिया गया और आधा मेरे मालिक ने खुद रख लिया। सुभान अल्लाह। अब यहां वो चीजें शामिल होती हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूं या नमाज कायम करता हूं। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। क्या मैं अपने रब की रजा हासिल करने के लिए क्या नमाज की अदायगी में मेरी यकसुई, मेरी कंसंट्रेशन, मेरा इर्तकाज किस हद तक है? क्या मेरे रब के पास जब मैं सजदे के लिए खड़ा होता हूं और उसके सामने जाके खड़ा होता हूं, क्या मेरे अंदर वो कैफियत पाई जाती है, वो कैफियत मेरे अंदर उतरती है कि मैं सामने किसके खड़ा हूं? तो वो नमाज आपको दी गई कि आपकी नमाज है। और कुर्बानी, आपको पता है कि कुर्बानी हम नॉर्मली किस अंदाज से करते हैं? कुर्बानी को हमने ईद उल अजहा के लिए मुख्तस कर दिया है, बिल्कुल कन्फाइन कर दिया है। हालांकि कुर्बानी हमारे अपने उन अमाल में हमारे बुजुर्ग फरमा गए हैं, हमारे औलिया अकाबरीन हमारे फरमा गए हैं, अल्लाह ताला के औलिया अल्लाह फरमा गए हैं सुभान अल्लाह। कि किसी ने अगर आपके साथ कोई बदतमीजी की और आपको उसके बदले में गुस्सा आया, जब आपने अपने गुस्से के ऊपर काबू पा लिया और वही रद्द अमल जाहिर नहीं किया, तो ये भी एक कुर्बानी की सनफ है। आहा, वाह 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 वाह। तो विचे जाए कि आज के दौर में हमने कुर्बानी को सिर्फ ईद उल अजहा के लिए मुख्तस किया है। सुभान उसके लिए भले हमने पैसा किस अंदाज से इकट्ठा किया हो या किस किस अंदाज से हमने दिखावे के लिए, अहलो अयाल के लिए, अपने अकरबा के लिए, अपने अहले मोहल्ला के लिए, हम अगर ऊंट की कुर्बानी करेंगे तो वी विल बी प्रेज्ड बाय देम, बट नॉट अल्लाह की तरफ से आपको प्रेजिंग नहीं मिलेगी। वाह। तो दो चीजें जो अमलन आपने करनी है, वो आपने नमाज की अदायगी को किस रंग में पेश करना है, सुभान अल्लाह। किस इर्तकाज के साथ करना है, और कुर्बानी आपने अपने रब की रजा हासिल करने के लिए किस किस अंदाज से करनी है, सुभान अल्लाह। किस रिज्क से करनी है, और खुदा ताला की खुशनुदी के लिए आपने क्या क्या करना है। सुभान अल्लाह। तो ये वो बातें हैं जिनको रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते पाक ने हमारे लिए मुख्तस किया है, हमें समझाया। अब उसमें ये बातें भी जहन में रखें कि इबादत
सुभान अल्लाह। अब नमाज और कुर्बानी का जिक्र हो रहा है तो इनको हम इबादत में भी शुमार करते हैं। जी जी, अल्लाह ताला की जाते पाक ने इसको इबादत भी कहा। बेशक। तो भैया क्या वो इबादत जो हम करते हैं वो इबादत होती है या दिखावा? वाह, रियाकारी। क्या हमें उसका मुतबादल उस अंदाज से मिलता है कि जो इबादत गुजार को मिलना चाहिए? हा। तो उसमें अखलास आपका ये होना चाहिए कि इबादत जो आप करते हैं तो समझ लें कि इबादत वो जो कबूलियत का मकाम रखती हो, कबूलियत के दर्जात पे फायज होने का मकाम रखती हो, इबादत वो कहलाती है। सुभान अल्लाह। तो मेरे साथ एक दफा क्या वाकया हुआ बात होती है नियत की, बात को प्रेज करने की, बात को पेश करने की। फ्रूट लेने के लिए मैं अपने इलाके की मार्केट में निकला तो हमारे इलाके में फ्रूट बेचने वाले अपनी तरफ से महंगाई में इस कदर रासिख हैं कि वो समझते हैं कि हम दुबई में आए हैं, और इस कॉलोनी के रहने वाले जो है वो सब अमीर तरीन लोग हैं, उमरा लोग हैं, इसलिए उनसे जो भी रेट मांग लिया जाए वो लेते हैं, हमारी चीज बिकती है। वाह। मैं सफेद पोश आदमी हूं, मैंने सारी जिंदगी नौकरी की, रोजगार कमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। ये मेरे मालिक का करम खास था कि मैंने रिज़्क़े हलाल की तरफ फोकस रखा, कभी रिज़्क़े हराम के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मैंने अपने बच्चों की तरबियत और उनको रिज़्क़े हलाल कमा के खिलाने का जुम्मा लिया है और मैं उसका जवाबदेह हूँ। तो मेरी जेब में इतना कुछ था नहीं, मैंने फ्रूट की उस रेडी पे जा, उस दुकान पे जा, तो मेरे साथ यही हुआ कि हर रेट जो था वो मेरे अंदाजे के मुताबिक, जब मैंने मार्केट से पता किया आते हुए, ऑफिस से आते हुए, तो वहाँ रेट कुछ था और यहाँ रेट कुछ। मैं थक के, एक बूढ़ा रेडी वाला था, फ्रूट बेचने वाला, मैं उसके पास रुका, उसने भी वही रेट बताया। अब मेरी बस हो चुकी थी कि मैं क्या करूं। दिल में ख्वाहिश थी कि बच्चों के लिए कुछ फ्रूट लेता जाऊं, तनख्वाह मिली है ताज़ा ताज़ा, लेकिन रेट सुन के मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो मैंने रुक गया। मैंने बाबा जी से कहा, मैंने कहा बाबा जी आप ये फ्रूट जो है ये किस लिए बेचते हैं? सुबह सुबह उठ के मंडी जाते हैं और वहाँ से ये फ्रूट लाते हैं और फिर रेडी पे से जाके आप रिज़्क़ कमाने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो ये सारा काम आप किस लिए करते हैं? तो बाबा जी ने फरमाया, कहने लगे बेटा बच्चों की रोजी कमावे हैं और क्या। मैंने कहा अच्छा बाबा जी आप बच्चों की रोजी के लिए ये करते हैं कि रेट अपनी मर्जी का निकालते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा बाबा जी मैं आपको एक ऐसी चीज़ देना चाहता हूँ जिस पे अगर आप गौर करें तो शायद अल्लाह ताला आपका भी भला करे और मेरे जैसे सफ़ेद पोशों का भी भला हो। वाह 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 वाह। तो मैंने बाबा जी को कहा, मैंने कहा बाबा जी ये फल पैदा कौन करता है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा जी ये अल्लाह ताला की जात पैदा करती है। और मैंने कहा ये फल खाना किसने है? खाने वाले का नाम भी हर फल पे लिखा हुआ है। वाह। आपको पता है? कहने लगा जी नहीं, अल्लाह को पता है। मैंने कहा अगर आप आज से ये नियत कर लें कि आप अल्लाह ताला की ड्यूटी अदा कर रहे हैं, वाह 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 वाह, और वो ये कि जिस रब्बुल इज्जत की जाते पाक ने ये फल पैदा फरमाए हैं और किस किस के लिए खाने वाले का नाम उस पर दर्ज है, आप उस खाने वाले तक अल्लाह ताला के पैदा करदा फल पहुंचाने की ड्यूटी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा बाबा जी सिर्फ थोड़ा सा आपने चेंज करना है अपनी सोच को, रिज्क तो आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि रिज्क देने का वादा अल्लाह ताला की जात ने किया है। नियत ये कर लें कि अल्लाह ताला के पैदा करदा फल आप उसके खाने वालों के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। कहने लगा बेटा मुझे आज तक तो किसी ने ये बात नहीं बताई। मैंने कहा बाबा जी चलें आज मैंने आपको ये बात बता दी है, इस पे सोचना जरूर। वाह वाह वाह। मैं बगैर फल लिए हुए वापस आ गया। सुभान अल्लाह। अगले दिन बाबा जी ने मुझे रोक के आवाज दी, कहने लगे बेटा जो आपने मुझे बात बताई थी आज सुबह मैं उसी सोच के तहत निकला हूं
वाह तो आपने फल कल तो लिया नहीं था, तो आपने ले लिया था कहीं से? मैंने कहा नहीं बाबा जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इस तरह की कोई शौकीनी कर सकूं। कहने लगा बेटा जो फल चाहिए आप मुझसे ले लें। वाह 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 मैंने कहा बाबा जी खैरियत? कहने लगे जो आप उठाएंगे यकीनन वो आपके खाने के लिए अल्लाह ने मेरे जरिए मेरी रेहड़ी पे भेजा है, वाह वाह तो वो मैं क्यों ना आपको पहुंचाऊं? वाह वाह प्रॉफिट तो मैं लूंगा, सुभान जो मेरा प्रॉफिट है, लेकिन जो फल आपको चाहिए आप ले लें। आप यकीन करें कि मैंने जो सेब लेने थे, कोई केले वगैरह लेने थे, वो मैंने लिए। बाबा जी ने मार्केट से कम पैसों में मुझे वो चीज़ें दी। सुभान और आज वो बाबा जी जो कि एक रेहड़ी पे फिरा करते थे, भाई मेरे इलाके में उनकी एक फ्रूट की बहुत बड़ी शॉप है सुभान अल्लाह और 5 रेहड़ियां उसने अपने रिश्तेदारों को लगा के दी हैं। वाह 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 आज भी जब कभी मैं उनके पास जाता हूं तो वो कहते हैं जी बाबा जी आप रेट मत पूछें, आपने जो लेना है वो तुलवा लें, वाह 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 क्योंकि आप ही ने फरमाया था कि रिज्क तुम्हें ऑटोमेटिक मिलेगा। और मुझे मेरे मालिक ने वाकईतन आपकी उस नीयत के मुताबिक, उस फरमान के मुताबिक मेरे रिज्क में इजाफा फरमाया वाह है। वाह वाह तो दोस्तों आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी। उम्मीद ख़ास है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपको मेरी ये छोटी छोटी गुफ्तगू, छोटी छोटी बातें समझ भी आएंगी और आप इन पर गौर भी फरमाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस हमारी रिलेटेड मिलती रहें। थैंक यू सो वेरी मच।